जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में। अब धनु राशि के लिए बात करेंगे मासिक राशिफल की स्थिति अगस्त के महीने में। अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और इसका कंप्लीट इफेक्ट यानी ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, धनु राशि के लिए अगर हम स्थिति समझे तो ये बहुत महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर पुरानी चीजें खत्म हो रही है और एक नई शुरुआत होने की पूरी संभावना बन रही है, योग बन रहा है। देखिए, धनु राशि के जो जातक होते हैं जीवन को एक बड़े लेंस से देखते हैं। दर्शन हो, सत्य की खोज हो, इंडिपेंडेंट होना या स्पिरिचुअलिटी जो होती है कहीं ना कहीं इनकी पहचान होती है। अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति इसी पहचान को एक अलग ही गहराई देगी। यहाँ पर क्यों ऐसा होगा उसको समझते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पोजीशन है आपके लग्नेश यानी बृहस्पति की, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं अस्त होकर और सूर्य के साथ यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी के साथ युति कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो 9 अगस्त को उदय होंगे, इसलिए जो शुरुआत के 9 दिन हैं आपकी अपनी पहचान, निर्णय लेने की क्षमता और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शुरुआती समय में थोड़ा धुंधला सा आपको लग सकता है। जो चीज करना चाहते हैं, जो थॉट प्रोसेस है, जो गाइडेंस है, जो आपका इंटेलेक्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा उतना आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक तो मुझे ये गाइडेंस मिल रही थी, अभी तक तो मुझे ये बात बताई जा रही थी, अभी तक तो ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन अब क्या हो गया। ये गुरु अस्त और अष्टम भाव का प्रभाव है। अब यहाँ पर ये भी जान ले कि गुरु उच्च के भी हैं यहाँ पर, और अष्टम भाव होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके जो सीक्रेट्स होता है उनका। अब यहाँ पर उच्च के लग्नेश का आ जाना आपको ना इनवर्ड वो मोड़ देंगे। क्या होगा कि जो बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन आपकी पूरी लाइफ को बदल दे, ऐसी सिचुएशन भी इस महीने आपके लिए आ सकती है। एक और चीज ध्यान रखिए कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण आपके अष्टम भाव में होगा, यानी जहां पर आपके लग्नेश बैठे हैं ये बहुत ही संवेदनशील संयोग आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस दिन के आसपास कोई ऐसी सडन इवेंट भी हो सकता है जो आपकी सोच को, सच्चाई को, आपके देखने सोचने नजरिए को सबको झकझोर दे, बदल दे। ये सच्चाई परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपको रिलीव करने के लिए, मुक्त करने के लिए हो सकती है। देखिए, आपकी जो राशि होती है वो ट्रुथ को सबसे ज्यादा वैल्यू देती है, जो सच्चाई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर कोई सच्चाई भी इस वजह से आपके सामने आ सकती है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें क्योंकि लग्नेश की स्थिति भाग्य भाव के स्वामी के साथ है, तो यहाँ पर संयोग किसी धन प्राप्ति का भी आपके लिए हो सकता है। पिता के माध्यम से या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के माध्यम से या गवर्नमेंट के थ्रू भी लाभ की संभावना दिख रही है। हालांकि यहाँ पर शारीरिक रूप से भी चोट लगने की या फिर तबीयत खराब, स्पेशली अगर आपको अस्थमा से जुड़ी हुई समस्या है, चेस्ट रीजन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो यहाँ पर आपको खास तौर पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अष्टम भाव की जो स्थिति है कुछ इस प्रकार से प्रभावित कर रही है। अब यहाँ पर सप्तम भाव को देखें तो देखिए, सप्तम भाव में आती है आपकी मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध, जो कि सप्तम भाव में ही बैठे हैं। तो यहाँ पर सप्तमेश का सप्तम भाव में होना बहुत शुभकारी हो सकता है। स्पेशली पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर हो या आपके लाइफ पार्टनर, उनमें ना इस महीने एक अलग सी ऊर्जा होगी, एक अलग सी एनर्जी होगी। देखिए, सप्तम भाव का जो मंगल होता है वो मांगलिक दोष भी देता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सप्तम भाव में मंगल, जो कि पंचम भाव का स्वामी भी है, उसका यहाँ पर आ जाना, सप्तमेश के साथ युति करना, यहाँ प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। जो प्रेम जीवन में थे, अपनी फैमिली के साथ अभी बात नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी बात सामने रखेंगे या बात सामने आ जाएंगी। विवाह की संभावना भी बहुत अच्छी यहाँ पर बन रही है। हालांकि यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाके भी विवाह करने का मन बन सकता है। यहाँ पर आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचे, विचार करें और उसी के बाद कोई सही समझदारी वाला कदम उठाए। यहाँ पर मंगल और बुध की जो युति है ना, बेसिकली एक डबल एज स्वॉर्ड जो होती है, दोधारी तलवार वाली स्थिति आपके लिए बना सकती है। किसको चुनना है, किसको छोड़ना है, ये स्थिति आ सकती है। और पार्टनर के साथ भी ना यहाँ पर कॉन्वर्सेशन यानी कम्युनिकेशन को ओपन रखना बहुत क्रिटिकल होगा। ट्रस्ट बनाए रखें, तो वो ट्रस्ट बना रहेगा तो रिश्ते में मजबूती आएगी। और यहाँ पर अगर
ईगो बीच में आ गया या फिर अहम की जो दीवार है वो खड़ी हो गई, तो ये जो ऊर्जा आप दोनों के पैशन को, आपका जो लव लाइफ है जिसका पैशन बढ़ा रही थी, वहां पर टकराव में भी बदल सकती है उसको। साथ ही 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा आपके तीसरे भाव में, जहां पर राहु बैठे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन और भाई बहन यानी सिबलिंग्स का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप पे भी प्रभाव डाल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर भाई बहनों के साथ भी रिश्ते में ना थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। बात बोली कुछ जाएगी, समझी कुछ और जाएगी, इस तरीके की स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें। तो ये है ग्रहों की स्थिति और उसके आधार पर वृहद परिणाम मासिक राशि फल की स्थिति के अनुसार अगस्त के महीने का हमारे धनु राशि के जातकों के लिए। अब जानते हैं एक एक आयाम को कि किस तरीके से ये महीना प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं प्रेम को, विवाह को और आपके पारिवारिक जीवन को। देखिए, हमारे जो धनु राशि के जातक होते हैं, इस महीने ना एक प्रश्न आपके सामने खड़ा रहेगा, क्या ये जो रिलेशनशिप है, ये मेरा जो सोल है उससे कनेक्शन डेवलप हो पा रहा है, वो जो इंटेंसिटी है वो स्ट्रांग हो रही है, क्या इसकी नींव मजबूत हो रही है। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए सप्तम भाव में जो स्थिति है, आपका पार्टनर हो सकता है बहुत बात करे, बहुत आपको लॉजिकल रीजनिंग भी दे, बहुत सारे डिस्कशन आपके हो भी इस महीने, लेकिन यहाँ पर वो डिस्कशन बहस में ना बदले, इसका आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। इस महीने कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो बहस में, एग्रेशन में, वाद विवाद में ना बदले, कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले, वो आपको देखना होगा। देखिए, आपका जो बेसिक नेचर है वो आप चाहते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आप इंडिपेंडेंट सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है अपनी बातों से। और जो आपके पार्टनर की इस महीने बातचीत करने का तरीका होगा, बेसिकली अगर हम इसे कहें ना वाक्पटुता जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है। तो यहाँ पर इस अनकंफर्ट से ही आपको निकलना पड़ेगा और इसका तरीका ये एक ही है, खुली बातचीत अपने पार्टनर के साथ। हमारे वैवाहिक जो दंपति हैं उनकी स्थिति एक और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो है कि अष्टम भाव में गुरु और सूर्य की युति, यहाँ पर ग्रहण भी लगेगा। तो यहाँ पर दंपति में से, मतलब जो पार्टनर है उनमें से किसी एक की कोई पुरानी बात, कोई पुरानी फाइनेंशियल मिस्टेक या पुरानी कोई गलत आदत जो बहुत सालों से आपने छिपाई हुई थी, वो सामने भी आ सकती है। टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अष्टम भाव की स्पेशलिटी यही होती है, विशेषता यही होती है, वो जो भी सामने लेकर आते हैं वो फाइनली आपको उससे मुक्ति दिलाने के लिए लेके आते हैं, ताकि रिश्ता और मजबूत हो। अब सच्चाई सामने आ रही है, संभालना आपको पड़ेगा। रिश्ता पहले से तभी अधिक मजबूत बनेगा और ईमानदार बनेगा। अब बात करते हैं उन जातकों की जो प्रेम संबंध में है या नया रिश्ता बनाने की सोच रहे हैं। देखिए, नवे भाव का केतु यहाँ पर एक दिलचस्प स्थिति आपके लिए बन रही है। कभी कभी ना धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्थिति की वजह से ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी सोल से कनेक्ट करे, यानी आपको बहुत टाइम से जानता हो, जिससे मिलकर ऐसा लगे कि यही तो वह व्यक्ति है जो मुझे समझ पा रहा है, नहीं तो आज तक कोई मुझे समझ ही नहीं पाया था। 9 अगस्त के बाद ऐसे ही किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, उसको हल्के में ना ले। लेकिन ये भी ध्यान रखें, इस महीने 2 ग्रहण हो रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन इमोशनली ओवरवेल्म होके नहीं लेना है, यानी भावनात्मक रूप से संतुलन बना के ही कोई डिसीजन लेना है। अब परिवार की स्थिति को भी थोड़ा समझ लेते हैं। परिवार में देखिए, परिवार के भाव में शनि है और वक्री शनि है, तो यहाँ पर परिवार का माहौल थोड़ा सा भारी हो सकता है। माता पिता के साथ कोई पुरानी बात या स्पेशली या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर उत्तराधिकार से जुड़ी हुई कोई बात यहाँ पर उठ सकती है। साथ ही तीसरे भाव का राहु और उसमें 28 अगस्त को होने वाला ग्रहण भी पुराने वाद विवाद को हवा दे सकता है। इन सब मामलों में अपनी नेचुरल जो सहजता है उसको बनाए रखें, यही इस महीने आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। अब करियर के लिहाज से समझे, देखिए यहाँ पर प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये महीना रिवैल्यूएशन लेके आया है। दशम भाव यानी करियर का जो भाव है वहां पर शुक्र बैठे हैं, लेकिन शुक्र है नीच के। अब शुक्र जो आपके स्वामी है 6ठे भाव के, 11वें भाव के,
और वो नीच के होके अगर दशम भाव में बैठते हैं तो क्या होता है, हो सकता है कि प्रमोशन आ रहा हो, प्रमोशन ड्यू हो, यहाँ पर प्रमोशन हो भी सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकता है, या कोई स्पेशल असाइनमेंट भी मिल सकता है, लेकिन जो भी मिलेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके इस भाव को दृष्ट कर रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका एनालिसिस है, आपकी प्रेजेंटेशन है, वो तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको इमिडिएटली नहीं मिल पाएगा। और जो धनु राशि के हमारे जातक हैं, जो एजुकेशन में है, काउंसलिंग में है, लीगल मैटर्स में है या पब्लिशिंग में है, उनके लिए यहाँ पर उच्च का गुरु जो अष्टम में बैठा है वो बहुत ही अच्छी स्थिति लेकर आ सकता है। ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसा इनोवेशन आप करेंगे, ऐसी प्रोसेस आप डेवलप करेंगे जो पहले किसी ने नहीं सोची थी। एक नया एंगल आप इस महीने रिसर्च के थ्रू डेवलप कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, रिकग्निशन भी मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि उसमें डिले भी होगा, क्योंकि वक्री शनि सीधे सीधे दशम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। फल बड़ा होगा लेकिन पेशेंस रखना होगा। साथ ही बिजनेस के लिहाज से यहाँ पर स्थिति समझे थे कि सप्तम भाव को जो हमने पहले जाना था, यहाँ पर व्यवसाय में बिजनेस जो आपकी पार्टनरशिप है उसके काफी अच्छे एक्सपेंशन के योग भी बन रहे हैं। लंबे टाइम से जो किसी प्रॉपर या आइडियल पार्टनर की तलाश में थे, उनके लिए 9 अगस्त से 28 अगस्त के बीच का समय एक ऐसी मुलाकात का हो सकता है जो आपके लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है उसकी नींव रखे। हालांकि यहाँ पर 12 अगस्त के आसपास जो ग्रहण होगा, तब उस टाइम पे किसी भी क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से बचे। साइन करें, डिसीजन ले, लेकिन स्ट्रैटेजिक और क्लैरिटी वाली अप्रोच के साथ। सरकारी नौकरी में कार्यरत जो जातक है उनके लिए यहाँ पर बात करें, स्पेशली जो लीगल उसमें है, जैसे हमारा जो कोर्ट सिस्टम होता है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर जो हमारा विदेश मंत्रालय है, ऐसे क्षेत्रों में है, तो उनके लिए महीना विशेष अवसर लेकर आ रहा है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म अगर आपका कोई ट्रांसफर ड्यू था, या फॉरेन कंट्री की जो पोस्टिंग ड्यू थी, या प्रशासनिक नियुक्ति जो ड्यू थी, जो जातक बेसिकली आईएएस आईपीएस या किसी केंद्रीय सेवा में है, उनके लिए 9 अगस्त के बाद का समय किसी विशेष उत्तरदायित्व के मिलने का भी हो सकता है। अब चलिए अगस्त के महीने में विद्यार्थी वर्ग जो है हमारे, उनकी स्थिति भी समझ लेते हैं। ये महीना ना गहराई का महीना है आपके लिए। जो हमारे जातक रिसर्च में है, दर्शन में है, इतिहास, कानून या किसी ऐसे सब्जेक्ट में है जिसमें डीप स्टडी चाहिए होती है, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्पेशली एआई से रिलेटेड फील्ड में जुड़े हुए हैं, उसमें पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो इस महीने उनकी पढ़ाई की एकाग्रता बढ़ेगी। एक अलग ही डायरेक्शन आपका डेवलप होगा, कैसे रिसर्च करना है, कैसे उसमें आगे बढ़ना है। जो चीज़ें बहुत टाइम से अटकी हुई थी ना पहले, वो यहाँ पर आपको क्लियर होती हुई दिखेगी। विजन आपका क्लियर होगा, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे उसमें डायरेक्शन आपको चाहिए। यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी आपके लिए ईजिली समझ में आ सकता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। हालांकि बाकी लोगों की अगर हम स्थिति समझें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है, डिले आ सकता है, लेकिन बाकी जो हमारे जातक है उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। अब ऐसे ही हेल्थ की स्थिति को समझे तो देखिए, यहाँ पर आपके छठे भाव के स्वामी नीच के हैं। शुक्र का नीच का होना ना बहुत सारी समस्या लेकर आ सकता है। साथ ही गुरु भी यानी लग्नेश भी आपके 8वें भाव में है। यहाँ पर इस महीने ध्यान रखें, लीवर से जुड़ी हुई समस्या इस महीने परेशान कर सकती है, या फिर आपका जो बटक्स का रीजन है वहाँ पर भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। स्पेशली अगर किसी को बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, विटामिन डी किसी का लो है, तो वो इस महीने इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे, तेलिए खाएंगे, मसालेदार खाएंगे, तो इस महीने ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। साथ ही शनि की स्थिति मानसिक शांति नहीं देगी। मानसिक शांति यहाँ पर बहुत क्रिटिकल रह सकती है, तो इसकी वजह से एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है। तो इस महीने कोशिश करें, अगर किसी घरेलू कलह में फंसे हुए हैं तो प्रकृति में समय बिताएं, किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर जाएं, कोई छोटी यात्रा करें, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी दवाई होगी। ऐसे ही समझते हैं शेयर बाजार और सट्टा को। देखिए, यहाँ पर इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है, यहाँ पर आपके पंचम भाव को जो दृष्टि दे रहे हैं ग्रह, और जो पंचमेश वो उनकी स्थिति हो रही है बुध के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो आशावादिता है, जो पॉजिटिवनेस है, उसकी वजह से ना आप
पूरी जानकारी लेने की बजाय आधी अधूरी जानकारी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी डिटेल में जाए तभी कोई डिसीजन ले, तो ऐसा डिसीजन आपके लिए फुलफिल रहेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो भी आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ के करें, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस और जो वहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करें। साथ ही एनर्जी बेस अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपके लिए शुभकर इस महीने हो सकता है। ऐसे ही आर्थिक स्थिति को समझे तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति के मामले में थोड़ा सा विलंब दिख रहा है, चाहे घर की मरम्मत से जुड़े हुए काम हो या फिर किसी आपके व्हीकल में कोई खराबी भी आ सकती है, या परिवार की कोई आर्थिक जिम्मेदारी भी इस महीने बढ़ सकती है जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ जाए। पारिवारिक धन के उपयोग के भी यहाँ पर ना जो आपकी सेविंग्स है, बेसिकली जो पारिवारिक संपत्ति या धन हम कहते हैं, जो आपकी सेविंग्स है उसकी एग्जॉशन की वजह से भी फैमिली में थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो अपने खर्चों को इस महीने मैनेज करके रखेंगे तो ये जो फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है उससे थोड़ा सा बच पाएंगे। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे है, गुरु अष्टम में है तो यहाँ पर कोई पुराने निवेश से या दावे से लाभ मिलने की संभावना भी दिख रही है। यहाँ पर फॉरेन कंट्री या किसी दूर देश या दूर जो स्रोत है उससे भी आपको आर्थिक सहयोग की संभावना या योग इस महीने दिख रहे हैं। अब ऐसे ही हम विदेश की स्थिति को समझे तो यहाँ पर देखिए विदेश यात्रा के लाभ के जो योग है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जो है मंगल वो सप्तम भाव में बुध के साथ युति कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका ट्रैवल होगा वो बिजनेस या आपके पार्टनर की वजह से होगा, या तो आप अपने पार्टनर के साथ उनकी जॉब की वजह से ट्रैवल करेंगे या विदेश में बसेंगे, या फिर आपका जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ, उसके एक्सपांशन या बिजनेस प्रपोजल के लिए आप इस महीने विदेश यात्रा करेंगे। यहाँ पर 9 अगस्त के बाद और 28 अगस्त से पहले का समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। हालांकि 12 अगस्त के आसपास थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन इस महीने शुभ संयोग आपके लिए है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण धनु राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर देखिए हमने बहुत तरीके से चीजों को समझने का प्रयास किया, किस तरीके से ग्रहों की स्थिति आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। ये जान ले इस महीने महत्वपूर्ण है गुरु की स्थिति, आपके लग्नेश की स्थिति। अब उनकी स्थिति को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब उस पर बात करते हैं। देखिए क्योंकि वो उच्च के हैं लेकिन अष्टम भाव में है, तो उनकी स्थिति को संतुलित करने के लिए हर गुरुवार को भगवान विष्णु जी की आराधना करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट या किसी ज़रूरतमंद को स्टेशनरी या पढ़ाई से जुड़ी हुई वस्तुएं, पढ़ाई से रिलेटेड चाहे बुक्स हो, जो भी उनको ज़रूरत हो उसके अनुसार दान करें। साथ ही मंगल बुध की युति को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बुधवार को गणेश जी को हरी दुर्वा और मोदक जो है वो अर्पित करें। ग्रहणों जो होंगे 2 होंगे इस महीने, 12 अगस्त को 28 अगस्त को, उस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। किसी अस्पताल या वृद्धाश्रम में दान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय श्रद्धा से करेंगे, नियमित रूप से करेंगे तो इनका प्रभाव आपके जितने भी ग्रहों के नकारात्मकता है उसको वो कम करेगा, संतुलित करेगा और आपको जीवन दिशा मिल पाएगी। आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये जो उपाय हमने बताए हैं वो नियमितता के साथ और सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस महीने करें। तो दर्शकों, ये जो हमने जाना, चाहे उपाय की बात करें, स्थिति की बात करें, परिणामों की बात करें, यहाँ पर अगस्त का महीना आपसे एक ही चीज पूछ रहा है कि आप जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको इन्वर्ट भी कर रही है और आपके रिलेशनशिप में एक अलग इंटेंसिटी, एक अलग एनर्जी भी लेकर आ रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल महीना क्या बन रहा है आपके लिए कि बाहर से जरूर कॉम्प्लिकेटेड, चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन ये आपको अंदर से बदलने आया है और बदलाव को जितना फ्लेक्सिबल होकर आप एक्सेप्ट करेंगे उतनी चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी। तो ये है दर्शकों हमारा विश्लेषण अगस्त के महीने का धनु राशि का। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, अपनी राशि बताएं और किस तरह की स्थिति आप अभी फेस कर रहे हैं वो जरूर हमें बताएं। हम प्रयास करेंगे सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम दर्शकों।